आज क्या है हमारा टीचर्स डे, ठीक। जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि 10th तक तो किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक। उस टाइम में हमें भी नहीं, क्लास में सबसे मैं मीडियम क्या बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का जो है स्टूडेंट, ठीक। और आज भी मॉडरेट हूँ मैं, ऐसा कोई ज्यादा 30 मार्क नहीं, क्योंकि मुझे एकेडमिक्स में परसेंटेज वगैरह में ये सब चोचले मुझे बेकार लगते हैं, ठीक है। और मैं उनके पर्पज से कभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। मैंने नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ा है, ना कि परसेंटेज वाइज, ठीक है। मेरे सबसे बात करें लगभग जो सभी में ठीक ठाक जो है, जो मेरे करियर में आ जाएगी उतने से मेरी परसेंटेज है, ठीक है। 7-8 के बीच में ओजीपीएम मेरी हर बार चल गई, ठीक। उसके बाद बस मेरी 12th में जो है 86 पॉइंट ऐसे कुछ 40% थी, ठीक। उसके बाद हमने 12th के बाद जो है कभी कोई ने हमें गाइड नहीं किया, ना 10th के बाद किया। 10th में भी हम ही गए थे, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ। 10th में कोटा गए, कोटा ही हमने खुद ने रूम देखा, क्लासेस देखी, सारी चीजें देखी, ठीक है। और हमने सब्जेक्ट जो है सभी पढ़ के देखा था। आपने कभी जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ के नहीं देखे होंगे। मैंने 10th के बाद यहाँ से निकला था, मैंने कॉमर्स पढ़ी, मैंने मैथ पढ़ी, मैंने बायो पढ़ी, मैंने और ये सारी जो है फील्ड में मैं गया, आर्ट्स को छोड़ के, ठीक। मुझे तीनों में इंटरेस्ट नहीं आया। फिर हम 2 दोस्त गए थे, एक दोस्त जो है पॉलिटेक्निक वगैरह करने चला गया, 10th के बाद जो है डिप्लोमा होता है वो करने, और मैं एग्रीकल्चर फील्ड में आ गया। हमारे पूरे सीबीएसई बैच में कभी किसी ने एग्रीकल्चर नहीं ली थी, ना सीनियर ने ना किसी ने। मैं हट के आया, ठीक, चलो वो भी ठीक है। उसके बाद 12th की जर्नी जो है हमने कंप्लीट करी, अच्छी खासी परसेंटेज बन ली, और रेगुलर जो है मैं पढ़ा। और आप नहीं मानोगे, 12th में 11-12 में मैं पबजी गेम का जो है बहुत ज्यादा शौक था, और मैंने वो खेला है, ठीक है। और उसके साथ ही 86% बनाई। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या आया था, कोचिंग से आता था, तो मेरा छोटा भाई जो है वो भी मेरे साथ रहता था, ठीक है। उसको कुछ ही खाना वगैरह नहीं बनाना था, मैं सब कुछ जो है आके खाना बनाता था, सारी चीजें करता था, ठीक। और उसके बाद जो है मैं मोबाइल लेता था, तो वो आके मेरे पास खड़ा हो जाता था कि ले भैया पबजी खेलते हैं, ठीक है। तो वो बस ओनली खेलता नहीं था, वो देखता था, ठीक है, साथ में खड़ा होता। फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ, यार मेरा तो टाइम खराब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो मेरी एफिशिएंसी ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, इसका क्या होगा। तो मैंने उस टाइम से पबजी खेलना बंद कर दिया, ठीक। तो मेरी फिर लास्ट में फिर एक को जो है 12th के टाइम पे जो है दिक्कत आई कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, तो मेरा हिंदी सबसे वीक, तो मेरे टेस्ट में आते थे 0 नंबर। क्या आते थे? 0 नंबर। और उसी 0 नंबर से फिर मैंने सोचा, सर मुझसे बोलते थे कि बेटा अभिषेक तेरा हिंदी में जो है तो लेट डूबेगी, और तेरे उसमें जो है मार्क्स नहीं आए। फिर मैंने उस दिन सर से बोल दिया था, सर मेरी जिम्मेदारी हिंदी में मैं लगभग 70 मार्क्स ले आऊँ, ठीक। वो कैसे लाया, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया चैप्टर का नाम, और उसकी हिंदी मतलब हिंदी में क्या है मेरे को लिखने में आ सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं हिंदी का जो है ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता था कि यूट्यूब से एयरफोन लगा के आंखें बंद करके उन चैप्टर्स की जो है समरी एकदम कानों में और दिमाग में फिट कर लेता। फिर उसका क्या डायग्राम बनाता था, पूरा एक डायग्रामेटिक फॉर्म है, ठीक। इस चैप्टर की ये है, हिस्ट्री है, ये वो बंदा है, ये सारी चीजें, ठीक। मैंने 10 चैप्टर मान लो, सपोज 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर के क्या पेज पे ऐसे फोटोज बना ली, डायग्राम्स, और उसी से एग्जाम में जब मैं गया और क्वेश्चन आया, मैं लिखता गया, तो मेरे जब मार्क्स आए हिंदी में, सर भी चौंक गए। जहाँ पे मेरे टेस्ट में 0 मार्क्स आते थे, वहां पे आए 70 मार्क्स। इंग्लिश मीडियम वालों के 70 मार्क्स बहुत होता है हिंदी में, ठीक। मेरे लिए तो बहुत है, आपके लिए पता नहीं है। उसके बाद जब हमारी 12th कंप्लीट हुई, बीएससी में हम गए। बीएससी में एंट्रेंस का हमें बीएचयू जाने का कोई फॉर्मूला ना किसी ने गाइड किया ना कुछ किया, ठीक। चलो वो भी ठीक है, लाइफ में कुछ चेंजेस आना चाहिए, तो हमने उस टाइम पे जैसे भी कॉलेज मिला हमें राजस्थान में, हमने ले लिया, ठीक है, जेईटी के थ्रू, ठीक। उस टाइम हमारे लगभग 250 के आसपास नंबर थे, 1 महीना तैयारी से मैंने 250 मार्क्स लिया, ठीक। वो मेरे लेवल पे बहुत है। उसके बाद हम बीएससी करें, बीएससी में फर्स्ट ईयर निकला, सेकंड ईयर निकला, उसके बाद कोरोना आ गया। 2 साल बिल्कुल वेस्ट गए, कुछ ही नहीं किया कोरोना में मैं इतना को चीज आपको सर्व करना स्टार्ट करता। आज मैं और पोजीशन पे होता, वो मुझे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट होगा 2 साल का, ठीक। उसके बाद लास्ट ईयर आए, अब भैया क्या करेंगे, ना किसी सीनियर ने कुछ बताया ना कुछ किया। चलो फिर हमने डिसाइड किया, नहीं हम तो तैयारी करते हैं, ठीक है। हमने उस टाइम पे क्या है, एग्रीडेशन का लगता था, तो बीएससी में हम जेआरएफ या आईसीआरपीजी नहीं दे सकते थे, बट कोई बात नहीं, हमने उसकी तैयारी नहीं की। फिर हमने जनरल एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वही मैं आपको अभी सर्व कर रहा हूँ, और उन्हीं नोट से आपको बता रहा हूँ। हम सक्सेस हुए, आप भी होगे। योद्धा 2.0 जो है उसी का जो है पूरा इंटीग्रेशन है, ठीक। और उसी के बाद फिर हमने क्या किया, हमने बीएचओ हमारा सिलेक्शन हो गया, राजस्थान पीजी हमारा हो गया। उसके बाद जेएनकेवी जो जबलपुर है एमपी में, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है उनका एमपी का यूनिवर्सिटी का, उसमें हो गया। फिर आईसीआरपीजी का जो है लास्ट में है कि आपको कोई एग्रीडेशन नहीं चाहिए, आपको तैयारी जो है आप सभी एलिजिबल हो, तो आपके लास्ट के 1 महीने में आप कोई तैयारी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरा एक एग्जाम था राजस्थान में एंट्रेंस का, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद ही मैंने सारे एग्जाम दिए, ठीक है। वो एग्जाम देके मैं समझ गया था कि मेरा नहीं होगा, ठीक। तो मैं उसके बाद पढ़ना ही छोड़ दिया, ठीक है। मैंने कहा 1 साल तैयारी से कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं हुआ तो कभी कुछ नहीं होगा। मैं इतना डिमोटिवेशन या खुद को जो क्वेश्चन लग गया था, क्योंकि मेरे सारे जूनियर्स और मेरे सारे जो है सीनियर्स को विश्वास था कि ये कर लेगा, बट मैं उनके विश्वास पे खड़ा नहीं उतरा। मुझे उसका भी रिग्रेट नहीं है, मेरा रिग्रेट था, और मुझे पता था कि मैं ये तैयारी मेरे कहने के काम आने वाली है, ठीक। फिर उसके बाद आपका मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा बोरिंग सा फील हो रहा होगा, बट थोड़ा सुन लो, क्योंकि आज हमारा दिन है, ठीक है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आपका जो सीनियर जो आप मान सकते हो, उसी तरह मैं आपको बताता हूँ, ठीक। उसके बाद मेरा वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। जब मैंने ठान लिया था कोई बात नहीं, मैं सीयूटी देने गया। मैं ओनली सीयूटी के लिए आपको बता रहा हूँ, पीजी के लिए जो मेरी वो मैंने लास्ट ईयर में तैयारी करी वो थी। उसके बाद 2 महीने का गेप था, मैंने कुछ ही नहीं पढ़ा। लास्ट के मोमेंट में एग्जाम था लगभग से 15 जुलाई के आसपास था, ठीक। उस टाइम पे तो मैंने 2 दिन एक नाइट पहले मेरे पास आए, पापा ने बोला कि बेटा पढ़ ले, कुछ एग्जाम में कर। मैंने कहा पापा मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर मैंने दिमाग में लगा चलो पापा बोल रहे हैं तो दिखाने के लिए पढ़ लेते। तो मैं 2-3 मेरे नोट्स के पेज खोला, उन्हीं में से मेरे 5 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। आपको ताजुब होगा, उन्हीं में से मेरे 5 क्वेश्चन आए। वो मेरे फादर उसके जो है सबसे बड़ा मैं उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे लास्ट टाइम नहीं किया, तो मेरे 5 क्वेश्चन वैसे भी सही होने थे, बट वो उनकी वजह से सही हो गए, ठीक। तो वो मेरा सबसे बड़ा
चीज थी। उसके बाद हम बीएचयू गए, 2 साल हमने फुल रगड़ा है, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, लगभग 5 या 6 घंटे सोता हूँ, ठीक है, दिन भर में। 2 साल में मैंने इतना ही सोया हूँ, और जितने मैंने यूट्यूब पे टाइम दिया है और आपको सर्व किया है, वो आपकी जो है चीजें हैं, और आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से होता हूँ, किस तरीके से गाइड करता हूँ, किस तरीके क्या करता हूँ। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, ठीक। उसके बाद मैंने ठान लिया था कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है जो दुनिया नहीं कर रही है या फिर दुनिया नहीं दे रही, ठीक है। तभी मैं टीचिंग फील्ड में आया, और मेरा आने का यही मकसद है, बच्चों को अच्छा गाइड करना, क्योंकि गाइडेंस की कमी मुझे महसूस हुई, तो मैं आपको नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। और दूसरी चीज कि आगे भी पीएचडी मैं कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी और कोई से भी इंस्टीट्यूट में आपको हेल्प चाहिए हो, कुछ भी रिलेटेड, तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। ये मेरे नंबर है, मैं दे देता हूँ, कोई आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। आप पूरा यूट्यूब हिस्ट्री में कभी जो है आपको नंबर रिवील नहीं करेंगे, मैं आपको नंबर रिवील कर रहा हूँ। आप मुझे बेझिझक कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आपको फुल क्लियर गाइडेंस दूंगा और चीजें दूंगा। जितना मुझे मैंने लाइफ से सीखा है वो मैं आपको सर्व करूंगा, कि मेरा वादा है। तो आज का जो है सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही पढ़ते रहे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये जर्नी किसी की जो है इजी नहीं होती है। अगर आपने आज रगड़ लिया है खुद को, तो कल आप जरूर जो है सक्सेस पालोगे। बट कोई की लाइफ में जर्नी जो है इजी होती है, कोई की लाइफ में टफ होती है, ठीक है। दो ही फर्क है, और आप जितना ज्यादा खुद को रगड़ोगे उतना जो है निखार आएगा। तो आप आपको खुद को रगड़ते रहिए, और जब तक सक्सेस जो है नहीं हो जाते, तब तक आप आपके फील्ड में रगड़ते रहो खुद को, और एक ना एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रोज जो है संकल्प सीरीज का एक और जो है राज बता देता हूँ। जो शाम वाली 6 बजे क्लास हो रही है, उसका मैंने इसी तरह जो वादा किया, यूट्यूब हिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर की हिस्ट्री देख लो, कोई भी जो है रेगुलर या फंडामेंटल जो है लेक्चर्स आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा है यूट्यूब पे। मैंने संकल्प सीरीज इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो सके, और सभी का जो है जनरल एग्रीकल्चर मेरे को जितना आता है उतना मैं सर्व कर सकूं, और मैं डे बाय डे बेटर करूंगा, ताकि आप भी बेटर हो, ठीक। तो इस तरीके से आप संकल्प सीरीज का जुड़ सकते हैं, उसका राज यही था। और बाकी का आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे सर्व करते रहेंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू।